सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री श्याम। आज हम पढ़ते हैं एकादशी महात्म, जो कि है आज देवशयनी एकादशी। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। देवशयनी एकादशी। श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं, हे धर्मात्माओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम देवशयनी एकादशी है। इसके बारे में एक बार ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, सो सुनो। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, आषाढ़ शुक्ल पक्ष के दिन एकादशी के दिन भगवान विष्णु शयन करते हैं, शयन कराया जाता है तथा कार्तिक शुक्ल की एकादशी को वो जागते हैं, मतलब देव उठान आता है ना, उसके लिए। चतुर्मास का व्रत इस प्रकार इस एकादशी से स्टार्ट होता है। जो मनुष्य ब्रह्मचर्य का पालन कर चतुर्मास का व्रत करता है, वह विष्णु को प्रिय होता है। शिवलोक में उसकी पूजा होती है। सर्वदेव उसको नमस्कार करते हैं। चंद्रायन कठिन व्रत को समाप्ति के समय करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन देकर दक्षिणा से प्रसन्न करें। गांव का दान करें, हो सके तो उत्तम है, नहीं तो किसी को गर्म या मौसम के अनुसार वस्त्र अवश्य दान करें। तिल के साथ मिलाकर जो स्वर्ण का दान करते हैं, वह भोग मोक्ष दोनों की प्राप्ति करते हैं। गरीब के लिए गोपी चंदन से दान के, मतलब जो लोग गरीब हैं वो ज्यादा दान नहीं कर सकते, लेकिन अगर गोपी चंदन का दान कर दिया तो उनसे ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। हल्दी के दान से गौरी शंकर जी प्रसन्न होते हैं। और चांदी के पात्र में हल्दी रखकर दान कर देना बामन भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाता है। ब्राह्मणों के लिए दही चावल का भोजन अवश्य कराना चाहिए। चतुर्मास में जो एक बार भोजन करते हैं, वह स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में जौ तथा चावल इत्यादि गरीबों को खिलाते हैं, वे स्वर्ग को जाते हैं। अब एकादशी के महत्व की पौराणिक कथा कहता हूँ, जो कि सूर्यवंशी राजा मानधाता अयोध्यापुरी में राज करते थे। उनके समय में एक उनके समय में एक अयोध्या एक उनके समय में एक समय अकाल पड़ गया था, तो पूरी प्रजा दुखी होकर भूख से मरने लगी, क्योंकि वहां पर हवन आदि का कोई भी काम नहीं होता था, सारे काम बंद हो गए थे। यह देख राजा को कष्ट हुआ और इसी चिंता में राजा वन को चल पड़ा। वह अंगारा ऋषि के आश्रम में जाकर मुनि से कहने लगा, हे सप्तऋषियों में श्रेष्ठ अंगिरा जी, मैं आपकी शरण में हूँ। राजाओं के पाप से प्रजा दुखी मिलता है और मैंने अपने जीवन में किसी प्रकार का कोई पाप नहीं किया है। आप दिव्य दृष्टि से देखकर बताओ कि अकाल पड़ने का क्या कारण है। अंगिरा मुनि बोले, सतयुग में ब्राह्मणों का वेद पढ़ना और तपस्या करना धर्म है, परंतु आपके राज्य में आजकल एक शूद्र तपस्या कर रहा है। शूद्र को मारने से दोष दूर हो जाएगा, प्रजा सुखी हो जाएगी। मानधाता बोले, मैं उस निष्पाप तपस्या करने वाले शूद्र को नहीं मारूंगा। इस कष्ट से नहीं मारो। इस कष्ट से छूटने का कोई और सुगम उपाय है? सुगम उपाय हो तो मुझे बतलाइए। श्री ऋषि बोले, मैं आपको एक सुगम उपाय बतलाता हूँ। ऋषि बोले, मैं आपको एक उपाय बतलाता हूँ, उससे तुम्हारे चतुर्मास तक व्रत, आप एकादशी का व्रत करो, देवशयनी एकादशी का। उसके प्रभाव से तुम्हारे यहाँ चतुर्मास तक वर्षा होगी। इस एकादशी का व्रत सिद्धियों को देने वाला तथा उपद्रवों को शांत करने वाला है। मुनि की शिक्षा से मानधाता प्रजा रहित एकादशी का व्रत किया और कष्टों से दूर हो गए। इसका महत्व पढ़ने या सुनने से अकाल मृत्यु का भय भी दूर हो जाता है। आज के दिन तुलसी का बीज पृथ्वी या गमले में बोने से महान पुण्य की प्राप्ति होती है। तुलसी से ही पावन जो यमदूत हैं वो भय पाते हैं, मतलब उनको बहुत डर लगता है। जिनके कंठ में तुलसी की माला सुशोभित, तो उनका तो जीवन धन्य ही समझना चाहिए, जैसे कि हमारे गले में कंठ की माला है। बोलो सभी को
श्री राधे। सभी को राधे राधे। एकादशी की शुभकामनाएं।